हाय, आई एम वर्षा फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम सीखेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कैसे हम जांच सकते हैं क्या वह संख्या 6, 9, 10 या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। परंतु उससे पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर जांचने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए उत्तर जांचते हैं। 25 को यदि हम 5 से विभाजित करें तो उत्तर आएगा 5। 18 को यदि हम 6 से विभाजित करें उत्तर आएगा 3। 220 को यदि हम 10 से विभाजित करें उत्तर आएगा 22। 121 को यदि हम 11 से विभाजित करें उत्तर आएगा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे हम कैसे जांच सकते हैं कि क्या वह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, यानी कि क्या उस संख्या को हम 6 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा, मान लीजिए संख्या है 126, तो हमें यह जांचने के लिए सबसे पहले देखना होगा क्या 126 को हम 2 और 3 दोनों से विभाजित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 126 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 63। इसी तरह यदि आप 126 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपके पास 42। हम 126 को 2 से भी विभाजित कर पा रहे हैं और 3 से भी, यानी कि हम 126 को 6 से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्या 11118 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जांचें कि वह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, यानी कि क्या हम उस संख्या को 9 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको वही रूल अपनाना होगा जो आप 3 के लिए अपनाते हैं, यानी कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 7 प्लस माफ़ कीजिए 8 प्लस 7 जमा 5 जमा 4 जमा 3। यदि आप इन सब का जोड़ करें तो आपका उत्तर आना चाहिए कुछ 8 जमा 7 आपका हो गया 15। 15 जमा 5 हुआ 20। 20 जमा 4 हुआ 24। 24 जमा 3 हुआ आपका 27। 27 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर आएगा 3। यदि हम 27 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम 87,543 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कैसे जांचें कि वह संख्या 10 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। यह सबसे सरल है जांचने के लिए। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो हम उस संख्या को, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे जांचें कि वह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। यह थोड़ा सा ट्रिकी होता है। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले हमें उस डिजिट के सारे ऑड नंबर्स का सम करना होगा। ऑड नंबर्स से मेरा मतलब है उन संख्याओं का सम करना होगा जो कि ऑड स्थान पर आते हैं, और उन संख्याओं का सम करना होगा जो कि इवन स्थान पर आते हैं। फिर हमें उनके बीच का डिफरेंस देखना होगा। अगर वह डिफरेंस 0 या कोई ऐसा नंबर हो जिसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो दी गई संख्या को भी हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। हमें शुरुआत करनी होती है सीधे हाथ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से। नंबर है 1 2 1। यदि हम देखें इस नंबर के जो कि ऑड स्थान पर है वह होगा 1 और 1। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 1 1 हुआ आपका 2 और इवन स्थान पे है आपका एक ही नंबर, वह है आपका 2। तो 2 - 2 होगा 0, यानी कि हम 121 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है 264। अब हम देखें यदि तो इसके ऑड स्थान पर है 4 और 2, तो 4 जमा 2 हुआ 6, बाकी बचा आपका 6। 6 में से 6 गया, बचा 0, यानी कि हम 264 को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अगला नंबर है 9372। इसके यदि हम ऑड संख्या देखें तो वह होगा आपका 2 और 3, तो 2 जमा 3 हुआ 5 और 9 जमा 7 हुआ आपका 16, तो 16 घटा 5 हुआ आपका 11। 11 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 9372 को भी आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और आपको यह जांचना होगा क्या यह नंबर 6, 9, 10 या 11 इन 4 संख्याओं में से किस किस नंबर से विभाजित यानी कि डिवाइड किया जा सकता है। उत्तर को आप अंत में मिला भी सकते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम किस संख्या को किस नंबर से विभाजित कर सकते हैं। आप अपनी पीठ थपथपाइए, यानी कि आप सीख चुके हैं कि हम 6, 9, 10 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स या फिर हम किसी संख्या को कैसे जांच सकते हैं कि 6, 9, 10 या 11 से वह विभाजित है या नहीं। और वीडियोस के लिए आप justtutors.com पर जा सकते हैं। धन्यवाद।